रिलायंस के रिजल्ट आ गए हैं Q3 के, और रिजल्ट भाई मैंने देखे, काफ़ी मुझे अच्छे लगे हैं रिजल्ट। और उसकी पीडीएफ भी डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं, अपनी भी एक स्टडी कर सकते हैं, रिजल्ट को देख सकते हैं। बाकी अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर लर्निंग्स की पोस्ट मिल जाएंगी, एजुकेशनल पोस्ट मिल जाएंगी, तो यहाँ पर बहुत कुछ आप सीख सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो एक बार जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, पिन कमेंट में चेकआउट कर लीजिए। अगर अच्छा लगता है वहाँ पर तो रुक सकते हैं, नहीं अच्छा लगता है तो फिर कोई बात नहीं, वहाँ से क्विट कर सकते हैं। और आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर, जो भी मेरी वीडियो आती हैं वो सब एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आती हैं। बात कर लेते हैं रिजल्ट की। तो रिलायंस के रिजल्ट अच्छे लगे हैं मुझे, तो भाई कोई मुझे दिक्कत नहीं दिखती है। और लगता है जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर के रिजल्ट आए तो उसके बाद स्टॉक में तेज़ी आई थी, तो रिलायंस में भी मुझे लगता है कि तेज़ी आ सकती है। डिपेंड करता है मार्केट का मूड कैसा है, क्योंकि कई पिछले क्वार्टर से मैं लगातार बात कर रहा हूँ कि रिलायंस के जब भी क्वार्टर के रिजल्ट आते हैं उसके बाद स्टॉक गिर जाता है। तो मुझे लगता है इस बार जो ट्रेंड था उसको भी ब्रेक कर सकता है। जैसे विप्रो के रिजल्ट जब भी आते थे तो वो स्टॉक भागता था, उसने भी ट्रेंड चेंज कर दिया जब रिजल्ट थोड़े से भाई बिलो आए, मतलब जो भी एक्सपेक्टेशन थी, और यहाँ पर एक्सपेक्टेशन से मुझे लगता है कि अच्छे रिजल्ट है, मुझे लगता है। बाकी जो भी होगा देखा जाएगा। चलो पहले रिजल्ट को देख लेते हैं। नेट सेल्स देखोगी बढ़ रखी हैं 10% के आसपास, और नेट प्रॉफिट भी बढ़ रखा है 35% के आसपास। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो, अगर बाई ऑन बाई देखोगे तो बाई ऑन बाई भी नेट सेल्स बढ़ी हैं 56% के आसपास, और अगर नेट प्रॉफिट देखोगे तो 41% के आसपास बढ़ा है। तो कोई बहुत ही बढ़िया रिजल्ट दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं दिखती रिजल्ट में। बाकी होल्डिंग वोल्डिंग देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रमोटर के पास मेजोरिटी से होल्डिंग है। बाकी म्यूचुअल फंड ने 4.53% के आसपास होल्डिंग ले रखी है। एफआईआई भी भाई काफ़ी अच्छी होल्डिंग ले रखी है 24.83% के आसपास। और अगर रिटेल की होल्डिंग की बात करोगे तो इंडिविजुअल की जो होल्डिंग है 9.17% के आसपास है। थोड़ी सी बात करेंगे रिसर्च रिपोर्ट की, जो आईसीआईसीआई वालों की रिसर्च रिपोर्ट है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो इन्होंने भाई जो बता रखा है वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। Reliance Industry is one of the India's biggest conglomerates with a presence in oil refining and marketing and petrochemical, oil and gas exploration, retail, digital service and media etc., making it well diversified business entity। तो मुझे कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं। इन्होंने टारगेट दे रखा है 2925 का, सीएमपी चल रहा था 2446 का आसपास का, और टारगेट 12 मंथ का। मैं देखो टारगेट वारगेट पे बिलीव नहीं करता, ना मैं कोई अच्छे रिजल्ट को बिलीव करता हूँ कि जब अच्छे रिजल्ट आए तब मैं बाइंग करने के लिए जाऊँ। मैं वहाँ पे बिलीव करता हूँ जहाँ पर लोग पैनिक में हो, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी हो। जब अच्छी खबर आएगी, और हमने तो अपॉर्चुनिटी आई थी जब खरीदा था, तो भाई वो ऑटोमेटिक स्टॉक वहाँ से अप हो जाएगा और हम अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा ही लेंगे। लेकिन एज ए अपॉर्चुनिटी अगर कोई अच्छी खबर आ रही तब जा रहे हैं, तब वहाँ पे हो सकता है कि भाई कभी फंसने के चांस रहते हैं, तो इसलिए मैं वहाँ पे नहीं करता हूँ। मार्केट कैप की बात करोगे तो देख सकते हो सबसे बड़ी मार्केट कैप है इंडिया के अंदर, जो भी स्टॉक है सबसे बड़ी मार्केट कैप का स्टॉक है। उसके बाद टीसीएस आता है। डेट है कंपनी पर, तो डेट देख लेना, ये डेट है। तो यही चीज़ें हैं। 52 वीक हाई की बात करोगे तो 2750 के आसपास 52 वीक हाई है। और अब बात कर लेते हैं बिजनेस के बारे में। ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा इन्होंने रिलायंस जियो ने जो अभी टैरिफ हाइक किए तो उसका भी फ़ायदा मिलेगा, ठीक है इनको, और अच्छा रहेगा, ठीक है इनके लिए। इसके अलावा कि देखोगे तो इन्वेस्टर क्या कर सकते हैं वो थोड़ा सा इन्होंने बताया है। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस एंड डोमिनेंट स्टैंडिंग ऑफ रिलायंस इन ईच ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस पोर्टफोलियो प्रोवाइड कंफर्ट फॉर लॉन्ग टर्म वैल्यू एंड क्रिएशन। रिलायंस कंज्यूमर बिजनेस विल बी द ग्रोथ ड्राइवर गोइंग एट। द कंपनी हैज ए स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट पोस्ट फंड रेजिंग वाइल इट्स ट्रेडिशनल बिजनेस विल कंटिन्यू टू जनरेट स्टडी कैश फ्लो। बी अपग्रेड द स्टॉक टू बाई आफ्टर 9% करेक्शन इन द लास्ट 1.5 मंथ के आसपास। और जो भी है इन्हें दे रखा है, मैं तो देखो पता है टारगेट वारगेट बिलीव करता नहीं हूँ, ना मैं टारगेट वारगेट खुद देता हूँ। की ट्रिगर क्या हो सकते हैं फ्यूचर में परफॉर्मेंस के लिए? इंक्रीमेंट वैल्यू एक्रेशन फ्रॉम द डिजिटल इकोसिस्टम दैट विल बी कैप्चर्ड इन जियो प्लेटफॉर्म। स्टडी एफसीएफ जनरेशन इन द रिटेल सेगमेंट वुड इनेबल द कंपनी टू मेंटेन डेट एट लोअर लेवल एंड improve its ability to invest in future in organic opportunity. Steady cash flow O2C segment is expected to continue and will enable Reliance to invest in new energy verticals। तो ये कुछ हैं की ट्रिगर जो परफॉर्मेंस फ्यूचर में इनकी देख सकते हैं। और इन्होंने अल्टरनेटिव स्टॉक भी दे रखे हैं, जैसे गेल दे रखा है। तो मैं तो देखो पर्सनली पीएसयू कंपनियां मुझे पसंद नहीं है, तो अल्टरनेटिव क्या ही जाना। और इसके अलावा की रिस्क में देखोगे तो एनी रीइम्पोजिशन ऑफ लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शन लीडिंग टू स्टोर क्लोजर लोअर देन एक्सपेक्टेड डाउन स्ट्रीम मार्जिन। तो ये चीज़ें थोड़ी सी हैं, बाकी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई बड़ी कोई ऐसी दिक्कत नहीं दिखती मुझे। और रिसर्च एनालिस्ट ये हैं जो इनके नाम दे रखे हैं, इधर आप देखोगे
आईसीआईसीआई के तो ठीक है भाई। हम तो भाई एक रिपोर्ट का एक व्यू ले लेते हैं भाई, क्या कह रहे हैं, जैसे मैं खुद बताता हूँ भाई, सब जितने लोग हैं सबको सुनना है, फिर अपना एक व्यू ले लेना, अपना एक व्यू बनाना। ऐसे ही मैं भी भाई सारे जो भी होती हैं रिसर्च रिपोर्ट या क्या कौन क्या किसका व्यू है, बड़े बड़े जो आप देखोगे न्यूज़ चैनल्स हैं या कहीं पर भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो उनका एक व्यू ले लेना, उसके बाद करना अपनी मर्जी से है, सुननी सबकी है, यही चीज़ें मैं बताते रहता हूँ। हाँ, चार्ट पर बात कर लेते हैं। अगेन हमने तो देखो उस समय खरीदा था यहाँ पे ये वाला। अब आप कहोगे, आप हर समय बॉटम बता देते हो, देखो बॉटम तो यहाँ 2250 तक गया था, ठीक है, बॉटम नहीं बता रहा हूँ मैं कि भाई मैंने यहाँ पे खरीदा था, ऐसे कैसे भाई, ऐसे ही है भाई, देखो हमने यहीं पे खरीदा था 2300 के, हाँ 2300 से 2350 के बीच में खरीदा था। मैंने बताया भी था टेलीग्राम चैनल पर भी, मतलब कहा था कि भाई यहाँ अपॉर्चुनिटी आ रही है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो अगेन फिर वहाँ से थोड़ी सी तेज़ी आ गई। अभी भी ऐसे डिस्काउंटेड है, इतना कोई भागा हुआ स्टॉक नहीं दिखता है मुझे। अगेन अगर गिरावट होती है तो वहाँ पे मौका बन सकता है 2400 के आसपास भी, अगर आपको बढ़िया लगता है तब एक एक दो दो क्वांटिटी करके आप अक्यूमुलेट कर सकते हो। यहाँ पर भी करा जा सकता है, मतलब अगर 2750 का 52 वीक हाई के आसपास देखोगे तो काफ़ी डिस्काउंटेड है, और यहाँ से मुझे लगता है कि तेज़ी आ सकती है रिलायंस में, और रिलायंस में तेज़ी आएगी तो ऑटोमेटिक ये निफ्टी को भी भगा देगा, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा वेटेज है रिलायंस का। अगर देखोगे निफ्टी 50 में तो मार्केट में भी तेज़ी रिलायंस की वजह से बन सकती है, क्योंकि आपने ये एक चीज़ देखी होगी, जब मार्केट 7000 चली गई थी उस समय रिलायंस ही था जो भाई निफ्टी को ऊपर लेके गया था। रिलायंस उस समय 700-800 के आसपास था। इसने बहुत ही कम दिनों में 2000 टच कर दिया था, और भाई निफ्टी को जो भगाने में एक हाथ था वो रिलायंस का बहुत ही ज़्यादा था, क्योंकि डील पे डील की थी इन्होंने, कम से कम 20-25 डील कर डाली थी, हर महीने डील, हर 10 दिन बाद एक डील आ जाती थी इनकी। तो अगेन देखो मैंने बता दिए अपने व्यू, मेरे व्यू देखो पहले भी बहुत अच्छे थे रिलायंस पे, ऐसा कुछ भी नहीं था कि रिलायंस में पहले मेरे व्यू अलग थे अब अलग हो गए और रिजल्ट आने के बाद, पहले भी सेम व्यू थे अब भी सेम व्यू है। मैं तो नहीं जा रहा, मैंने काफ़ी नीचे पहले 1900-2000 के आसपास करा था, अभी यहाँ पे अक्मुलेट किया, तो दोबारा मैं नहीं जा रहा। आपके लिए यही कह सकता हूँ, आपको बहुत पसंद है तो एक एक दो दो क्वांटिटी करके यहाँ पर अपॉर्चुनिटी में कर सकते हैं। मैं तो वेट करूंगा अगर नीचे आएगा तब के लिए, और इन द एंड आपकी मर्जी है, आपका पैसा है, फाइनेंशियल एडवाइजर पूछ सकते हो, अपना एक व्यू बना सकते हो, सुननी सबकी है, करनी अपनी, चैनल बनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो दोस्तों शेयर कर देना। जय हिंद दोस्तों।